बच्चों, ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने पर्यावरण के बारे में देखा और सुना होगा। जानते हैं, आजकल हमारे पर्यावरण में एक नए जीव की चर्चा चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। उसी के चलते हमारा पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से आप और हम सभी अपने घरों में बंद हैं। कोई बात नहीं बच्चों, हम ई पाठशाला के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं हमारे पर्यावरण की। बच्चों, आपने पिछली बार जाना था कि पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के मंडल यानी स्फीयर्स की। बच्चों, पृथ्वी को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है और हर भाग की अपनी एक विशेषता होती है जिसे पृथ्वी का मंडल कहते हैं। हम और जीव जंतु जिस स्थान पर रहते हैं ये भी पृथ्वी का एक मंडल है। मोटे तौर पर पृथ्वी को 4 प्रमुख मंडलों में बांटा गया है। पहला स्थल मंडल यानी जियोस्फीयर, दूसरा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, तीसरा जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर और चौथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब स्थल मंडल यानी जियोस्फीयर की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। ये पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी के अंदर का भाग होता है। अब बात करते हैं दूसरे मंडल जैव मंडल यानी बायोस्फीयर की। जैव मंडल पृथ्वी पर जीवन का मंडल है। ये पृथ्वी का कोई भी भाग हो सकता है जहां पर जीवन मौजूद हो। वह वायु का क्षेत्र हो सकता है, स्थल का क्षेत्र हो सकता है अथवा जल मंडल का क्षेत्र हो सकता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के तीसरे मंडल जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर की। पृथ्वी के जल वाले भाग के सम्मिलित रूप को जल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब आदि आते हैं। यदि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो ये नीली नजर आएगी क्योंकि हमारी धरती का लगभग 72% भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी का चौथा मंडल होता है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अनेक गैसें होती हैं। वायुमंडल में छतरी की तरह ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी 4 मंडलों में बटी है। पहला स्थल मंडल यानी जियोस्फीयर, दूसरा जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, तीसरा जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर और चौथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब हम आप सभी से ये जानना चाहते हैं कि आपने आज के पाठ से क्या सीखा। इसके लिए हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उनको याद कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने उत्तर हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। अब आज के प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के कितने प्रकार के मंडल होते हैं? प्रश्न नंबर 2, स्थल मंडल किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रश्न नंबर 3, जल मंडल किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रश्न नंबर 4, जैव मंडल किसे कहते हैं? ये पृथ्वी का कौन सा भाग होता है? प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख गैसें कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 6, वायुमंडल में उस छतरी का नाम बताइए
जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 7, सूर्य की हानिकारक किरणों का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो उसका वीडियो हमें बनाकर भेज दीजिए, जिसे हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन कविता के साथ अपना नाम, कक्षा, स्कूल का नाम और पता जरूर लिखिए। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक भी अपने शिक्षण की वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9026441020। अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है एक बाल कविता। कोरोना भैया बहुत हुआ, अब तो पीछा छोड़ दो, सारा देश परेशान हुआ, हर कोई घर में बंद हुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यूं पिंजरे में मौन हुआ।